हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन हेतु जो नई नियमावली बन रही है उस पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है और अब मेरे हस्ताक्षर के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा, जहां से इसकी स्वीकृति मिल जाएगी और फिर यह जो नई नियमावली है शिक्षकों की यह लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, एक उम्मीद भी जताई जा रही है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक ये सारी बातें, ये जो प्रोसेस है बाकी वो पूरे हो जाएंगे और उसके बाद 7वें चरण के शिक्षक नियोजन इसी नियमावली के आधार पर की जाएगी। अब देखिए, प्रश्न यह उठता है कि यह जो नई नियमावली है जिसको इतना प्रचारित किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री को ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, इसकी जानकारी दी है, तो आखिर ये जो नई नियमावली है शिक्षकों को कितना फायदा पहुंचाने जा रही है, क्या प्रोसेस चेंज होने जा रहा है और साथ ही शिक्षकों की कौन सी मांग, कौन सी जरूरतें अभी तक पूरी नहीं हुई है और नई नियमावली के द्वारा भी पूरा होने की उम्मीद नहीं लग रही है। इन दोनों बातों पर आपके साथ मैं चर्चा करूंगा, इस पूरे नियमावली की समीक्षा करूंगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके पहले भी मैंने आपके साथ नई नियमावली को लेकर के चर्चा किया था जिस पर आपके अच्छे रिस्पॉन्स थे, लेकिन वो जो वीडियो था वो नियमावली के शुरुआती चरण के थे, जिसमें मैंने आपको, जब ये नियमावली को प्रचारित किया गया था कि पहली बार, उस समय उस आधार पर आपके बीच में अपनी बातें रखी थी, इसकी समीक्षा की थी। आज चूंकि बहुत सी बातें और क्लियर हो गई हैं तो उसके बाद भी इस पर बेहतर रूप से आपके साथ चर्चा करना जरूरी था, इसीलिए मैंने इस वीडियो के द्वारा आपके साथ एक ये सोच थी मेरी कि आपके साथ इसके बारे में समीक्षा करूं, आपके साथ चर्चा करूं। अब देखिए, फायदे की बात करते हैं कि इससे क्या क्या फायदे होने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी तक कुल मिलाकर के 4 तरह के नियमावली हैं शिक्षकों की। अब इन चारों नियमावली के जगह ये नई नियमावली होगी। तो एक फायदा तो ये होगा कि हर कोटि के लिए जो अलग अलग नियमावली थी, अब वो एक ही तरह की नियमावली रहेगी। प्राइमरी से लेकर के +2 के शिक्षकों के लिए जो अलग अलग क्राइटेरिया था उनकी बहाली को लेकर के अब एक तरह का रहेगा। अब जैसे कि पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला, ऐसे करके सब अलग अलग जो उनका कैटेगरी था उस आधार पर नियुक्ति होती थी, अब वो नहीं होगा। अब सीधे सीधे इन सबों को हटा करके एक तरह से केंद्रीकृत कर दिया गया जिला स्तर पर। और अब जो है शिक्षकों का जो आवेदन है, अब वहां जा करके जमा करने की जरूरत नहीं होगी। पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर ऐसा नहीं होगा। अब एक जगह आपको ऑनलाइन करना होगा और उसी के आधार पर जिस कोटि के लिए आप आवेदन करेंगे उस आधार पर आपकी मेधा सूची बनेगी और फिर आपका नियोजन होगा। यानी कि जो सबसे बड़ा अभी लाभ नजर आ रहा है वह यह है कि शिक्षकों की जो 7वें चरण की बहाली होगी उसके लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके समय और पैसे की बचत होगी। अब उन्हें हर पंचायत में, हर प्रखंड में, हर नगर में, हर जिले में जा करके और अपने फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं होगी, वहां पर फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। अब एक जगह पर उन्हें अपना ऑनलाइन कर देना है, सीधे जो वेबसाइट आएगा उस वेबसाइट पर उन्हें जाकर के अपने फॉर्म को फिलअप कर देना है। जिस कैटेगरी के होंगे उस कैटेगरी में जाकर के फॉर्म फिलअप करेंगे। यानी कि उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो फिर उसी के आधार पर मेधा सूची बनेगी और आपका नियोजन होगा। तो ये सबसे बड़ा जो समस्या होता था शिक्षक नियोजन में, जो जो अभ्यर्थी होते थे उन्हें जो जगह जगह पर जा करके फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, वो ये समस्या नहीं होने जा रही है। तो ये सबसे बड़ा लाभ हो रहा है। दूसरा एक बात सामने आ रहा है, अंतर जिला स्थानांतरण। देखिए, अंतर जिला स्थानांतरण की बात भी आई है इस नई नियमावली में। अब चूंकि एक जगह जिला स्तर पर रखा जाएगा तो स्थानांतरण की बातें तो होगी ही होगी। अब अंतर जिला स्थानांतरण में बस वही चीजें लागू होंगी जो पहले से जिला संवर्ग के शिक्षकों के साथ है। यानी अगर आप दूसरे जिले में जाते हैं, जो आपका कोटि है उसी कोटि में अगर आप अपना वहां पर योगदान देते हैं तो वहां का जो पहले से वरीयता सूची है, उन जो पहले से स्थापित पदस्थापित वहां जो शिक्षक हैं उनसे वरीयता आपकी नीचे रहेगी। ऐसा सामने आई है जो इस नई नियमावली में जो बातें आई है और पहले से भी
जो जिला संवर्ग के शिक्षकों के साथ जो ये अंतर जिला हस्तांतरण के बाद जो प्रोसेस होता है वही इसमें भी लागू हो रहा है। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद आप सोच लीजिए, जो मूल बातें थी, जो मूल मांगे थी शिक्षकों की, जो अब जिसके लिए अभी तक सभी शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं, उसमें से एक भी चीज सामने क्लियर नहीं आ रही है। ऐसे कुछ चीजों जैसे हस्तांतरण की बातें सामने आई। अब सबसे बड़ी बात क्या है आज के समय में शिक्षकों के लिए, राजकर्मी का दर्जा, जो अभी उन्हें इस नई नियमावली में मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चूंकि यह नियोजन ही होगा, इसलिए नियोजित शब्द भी हटने वाला नहीं लग रहा है। और साथ ही दोस्तों नई नियमावली आ रही है, इतना इसको लेकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन इससे शिक्षकों के वेतन पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, वेतन वृद्धि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो सैलरी इंडेक्स है उसमें आगे बढ़ाया जाए शिक्षकों को, ऐसा नहीं होने जा रहा है। देखिए अगर ऐसी बातें होती तो इसका भी प्रचार होता कि शिक्षकों की वेतन वृद्धि हो जाएगी नई नियमावली में, उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, नियोजन शब्द हट जाएगा। तो ये चीजें मुझे तो अभी नजर नहीं आ रही है। बाकी अब नया नियमावली आए, अगर उसमें ऐसी कुछ चीजें हो जाएं तो शिक्षकों के लिए तो एक बेहतर साबित होगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है इस नियमावली, इस नई नियमावली की बात करें तो उनमें ये बातें संलग्न नहीं है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इस नई नियमावली पर जो शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है उस पर मैं आपके बीच में अपनी बात रखूं। चूंकि मैं आपके लिए आपके प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए साथ ही साथ और जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं शिक्षकों से वो रखता हूं, तो इस पर भी अपनी बात रखना जरूरी था। इसलिए मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आकर के अपनी बात रखी है और उम्मीद है आपको इससे बहुत सी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों इसी तरह चैनल पर बने रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।